गर्मी में गाय और बैल का अनोखा प्यार। उफ, बहुत गर्मी लग रही है। काश कहीं थोड़ा सा पानी का घूंट मिल जाता। हाँ हाँ चांदनी, मैं अभी तुम्हारे लिए कहीं से थोड़ा सा पानी लेकर आता हूँ। चांद और चांदनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मानो उनका तो जैसे जन्मों जन्मों का नाता था। दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने को संकोच नहीं करते थे। चांदनी 6 महीने की गर्भवती थी। चांद को उसकी बहुत चिंता रहती थी क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा था। ये लो चांदनी, पानी पी लो। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आना चाहता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी में यही पानी मिला मुझे। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। कैसे ना रखूं चांदनी मैं तुम्हारा ध्यान, आखिर तुमसे और अपने होने वाले बच्चे से मैं इतना प्यार जो करता हूँ। क्या हुआ चांदनी, तुम अचानक से इतनी चिंता में क्यों आ गई? चांद, क्या तुम भूल गए? मालकिन ने कहा है कि आज हमें हमारा नया मालिक लेने आएगा। चांद, कहीं ऐसा ना हो कि मालकिन हमें अलग अलग व्यक्तियों को दे दे। एक ही घर में जाएंगे तो चिंता नहीं रहेगी, साथ में ही रहेंगे। लेकिन अगर हमें अलग अलग कर दिया तो? मेरा तो बहुत मन घबरा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। तुम घबराओ मत और ऐसे उल्टे सीधे ख्याल अपने मन में भी मत लाओ। सब ठीक हो जाएगा, हम एक ही घर में जाएंगे। चांद और चांदनी की मालकिन नीला नाम की बुजुर्ग और विधवा महिला थी, जिसने बहुत लंबे समय तक चांद और चांदनी को अपने पास रखा, उनको खूब सेवा प्यार दिया। लेकिन अब वो बुजुर्ग हो चुकी थी, सेवा नहीं कर पा रही थी। इस वजह से वो उन दोनों को किसी को बेच रही थी। माँ जी, मुझे आपकी गाय से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ बैल चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी खेती बाड़ी करानी है। कौन इतना झंझट पालेगा? गाय साथ ले जाऊंगा तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी, ऊपर से गर्भवती है, और कौन इसके और इसके बच्चे को देखेगा? गाय आप किसी और को दे दीजिए, मुझे बस बैल चाहिए। देखा चांद, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ ना। ये आदमी सिर्फ तुम्हें ले जाने की बात कर रहा है, हमें अलग कर देगा। न जाने अब मालकिन क्या करेंगी। हाँ चांदनी, तुम घबराओ मत। देखो, मालकिन पर भरोसा रखो, क्या पता वो हमें समझे, वो ऐसा ना करे। देखो बेटा माधव, जानते हो मैंने इन दोनों को बहुत लंबे समय से रखा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है। बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। हालांकि मुझे भी बैल की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इन्हें अलग करना ठीक नहीं समझा और चांद को भी अपने पास ही रखा। अब मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, इन दोनों को समय से खाना पानी तक नहीं पूछ पाती, इसलिए मैं इन्हें दे रही हूँ। ये दोनों बहुत ही समझदार गाय और बैल हैं। भले ही जानवर हैं, लेकिन इंसानों से भी ज्यादा समझ और प्यार है इन दोनों में। अगर तुम्हें लेना है तो दोनों को ले जाओ, वरना मैं इन्हें अलग अलग करके किसी को भी नहीं दूंगी। तभी माधव कुछ सोचने लगता है। अरे ये तो इतना अच्छा हट्टा कट्टा बैल है, अगर इस गाय को साथ में नहीं ले गया तो ये बुढ़िया बैल भी नहीं देगी। इतने अच्छे बैल से हाथ तो बैठूंगा। ऐसा करता हूँ, इस गाय को भी साथ ले जाता हूँ, फिर बात का बाद में देखूंगा इसका क्या करना है। अरे माँ जी, मैं क्या कह रहा था कि आप मुझे ये गाय भी दे दीजिए, मैं इसकी अच्छे से सेवा करना चाहता हूँ। देखा चांदनी, तुम यूं ही घबरा रही थी। मालकिन कभी भी हमारे साथ गलत नहीं कर सकती। मालकिन अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, अब उनके बस का कुछ भी नहीं रहा है। वो हमारी देख रेख नहीं कर सकती हैं। शायद इसी वजह से हमें वो किसी को दे रही हैं। चांद, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन आगे भी सब सही रहे, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों को किसी को देना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, बहुत बुजुर्ग हो गई हूँ। पता नहीं कब स्वर्ग सिधार जाऊंगी तो तुम दोनों का यहाँ कौन होगा, इसलिए मैं तुम दोनों को किसी को सौंप रही हूँ। जाओ, तुम दोनों का प्यार यूं ही बना रहे, मेरा आशीर्वाद है। माधव चांद और चांदनी को वहाँ से घर ले आता है। दरअसल माधव की पहले एक बहुत बड़ी किराने की दुकान थी, लेकिन ग्राहकों के साथ उसका बोलचाल बिल्कुल ठीक नहीं था, जिस वजह से धीरे धीरे करके उसकी दुकान एकदम से बंद हो जाती है। अब उसके पास करने के लिए कुछ काम भी नहीं था, इसीलिए वो अपनी जो छोटी सी खेती बाड़ी थी उसी को करना चाहता था। लेकिन उसको करने के लिए भी वो 2 की बजाय 1 बैल चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। उसकी ऐसी सोच थी, वो सोचता था कि अगर मैं 2 बैल रखूंगा तो 2 बैलों को खिलाना पिलाना पड़ेगा,
इसीलिए वो एक ऐसा हट्टा कट्टा बैल चाहता था जिससे वो अकेले ही खेत जोत के सारे खेत में काम करवा सके। ऊपर से अब उसके ऊपर चांदनी की जिम्मेदारी भी आ गई थी। अरे अरे चांदनी, ये हमारा नया मालिक क्या कर रहा है? ये हम दोनों को अलग अलग क्यों बांध रहा है? ये गाय अब यहीं बाहर बंधेगी, इसकी यही असली जगह है। मेरे लिए तो ये बिना बुलाए मेहमान के बराबर है, जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तो बस इस बैल से मतलब है जो अब मेरे खेतों में काम करेगा। माधव चांद और चांदनी को अलग अलग बांध देता है। चांद को वो गौशाला में रखता है और चांदनी को गौशाला के बाहर बांध देता है, जहाँ पर बहुत सारे मच्छर और बहुत ज्यादा गर्मी थी। चांद को खाने में हरी हरी घास और पानी देता है, जबकि चांदनी को भूखा रखता है। ये क्या चांद, हमारा नया मालिक तो बहुत ही बुरा है। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ तो ले आया, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे से अलग अलग रख दिया। नहीं चांदनी, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो भी ऐसी हालत में जब तुम गर्भ से हो। मालिक तुम्हें इतनी गर्मी में मच्छरों के बीच बाहर बांध रहे हैं, और वो भी बिना खाने और पानी के। चांदनी को भूखा देख चांद ने भी ना पानी पिया और ना ही घास खाई। ये क्या, इस बैल ने तो ना घास खाई और ना पानी पिया। कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं दिख रहा है तुम्हें इस गाय के लिए? हाँ, मुझे क्या है, मत खाओ, काम तो तुम्हें फिर भी करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास बस 5 मिनट है। अगर तुमने चारा नहीं खाया तो मैं तुम्हें भूखे पेटी खेत ले जाऊंगा और अपने सारे के सारे खेतों के काम करवाऊंगा। माधव चांद को खेत में ले जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसे एक चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि चांद भूखा है, और चांद के साथ साथ उसकी गर्भवती चांदनी भी बिल्कुल भूखी प्यासी है। चांद को खेत में ले जाता है और उससे बहुत सारे खेतों में काम करवाने लगता है। खेतों से जब माधव घर आ जाता है और चांद देखता है कि चांदनी भूखी और गर्मी में बेहाल बेहोश पड़ी है। चांद, मेरी बहुत बुरी हालत है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरा बच्चा भूखा प्यासा गर्मी से मर न जाए। चांदनी, चांदनी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो चांदनी, मुझसे बात करो। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें और अपने बच्चे को। क्या करूं, कैसे चांदनी के पास जाऊं? तभी माधव का एक पड़ोसी यह सब होते हुए देख रहा था। वो माधव से कहता है, अरे अरे बेशरम माधव, इतना भी क्रूर इंसान मत बन। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरा पहला कारोबार भी ठप हो गया था। अब तू इन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। क्या तुझे दिखता नहीं है? एक अंधा इंसान भी देख सकता है कि इन दोनों में कितना प्यार है। तूने इन्हें अलग अलग कर दिया है। ऊपर से ये गाय गर्भ से है। तूने इसे गर्मी और मच्छरों के बीच में बाहर बांध दिया है। ना खाने दे रहा है, ना पानी दे रहा है। सोच जरा इस गर्भवती गाय पर क्या बीत रही होगी, और ये बैल इससे कितना प्यार करता है। इसके लिए भूखा प्यासा बैठा है क्योंकि तूने इन्हें अलग बांधा है और इस गाय को खाना नहीं दिया, जिस वजह से ये बैल भी खाना नहीं खा रहा। और तूने इस भूखे बैल से पूरा दिन खेतों में काम करवाया। धिक्कार है तुझ पर। अगर तुझ में जरा भी इंसानियत बाकी है तो अभी सुधर जा और रहम खा इन बेजुबान जानवरों पर। जा जा अपना काम कर, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। हाँ। एक तरफ चांदनी का बहुत ही बुरा हाल था, मानो ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस अब छूटने ही वाली है। ये सब देखकर चांद बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। और दूसरी तरफ माधव का पड़ोसी ये बात सारे गांव वालों तक पहुंचा देता है कि वो बेजुबान जानवरों पर अत्याचार कर रहा है, जिसे देख सभी गांव वाले माधव के खिलाफ हो जाते हैं और माधव को भरी पंचायत में बुलाने का आदेश दिया जाता है। इस गाय की वजह से मुझे भरी पंचायत में बुलाया गया। अब ना जाने सरपंच और पूरे गांव वाले मुझे क्या सजा सुनाएंगे। इससे पहले कि कोई मुझे सजा सुनाए, मैं इस गाय को ही मार डालूंगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी की वजह से ये सब हो रहा है। माधव को ये लग रहा था कि भरी पंचायत में अब उसकी सब निंदा करेंगे और उसकी बहुत बेइज्जती होगी। उसे ना जाने कौन सी सजा सुनाई जाएगी। इस सब की वजह से चांदनी को मार रहा था। माधव गुस्से में डंडा उठाता है और गर्भवती चांदनी को जोर जोर से मारने लगता है। चांदनी पहले से ही भूखी प्यासी और गर्मी से बेहाल थी, जिस वजह से वो मार खा खा के बेहोश हो जाती है। ये सब देख के चांद को बहुत बुरा लगता है और वो खून के आंसू रोने लगता है। बस कीजिए मालिक, अब मेरा बच्चा मर जाएगा और मेरी सांसें छूटने ही वाली है। तेरी वजह से ये सब हुआ है। तू मनहूस गाय, जब से आई है तब से ये सब हो रहा है। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। मालिक बस कीजिए, मेरी चांदनी मर जाएगी, छोड़ दीजिए उसे।
चांदनी मार खा खा के बेहोश हो चुकी थी, लेकिन माधव का डंडा नहीं रुक रहा था। तभी चांद को अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूरा जोर लगाकर खूंटे से अपने गले की रस्सी तोड़कर माधव को टक्कर मारता है और लगातार टक्कर मार मार के माधव को जख्मी कर देता है, जिस वजह से माधव की जान ही चली जाती है। चांदनी, तुम ठीक हो ना? एक बार आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो ना? ये लो, पानी पियो थोड़ा सा। हाँ चांद, मैं ठीक हूँ और हमारा बच्चा भी बिल्कुल सुरक्षित है। अगर तुम समय पर आकर नहीं बचाते तो हम दोनों आज मर जाते। तुम ठीक हो चांदनी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। मुझे लगा कि तुम और मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चले गए। मैंने सोच लिया था कि अब मेरा भी जीने का कोई फायदा नहीं है। शुक्र है भगवान का कि तुम ठीक हो। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे जहाँ पर कोई भी इंसान हमारा मालिक नहीं होगा। बच्चे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। चांद अपनी चांदनी को लेकर वहां से बहुत दूर चला जाता है, जहां पर कोई इंसान किसी जानवर का मालिक नहीं होता। और दूसरी तरफ जब गांव वालों को ये पता चलता है कि माधव को उसके किए की सजा मिल गई है, तो सारे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। इस तरह से थोड़े समय बाद चांद और चांदनी एक छोटे से बच्चे को जन्म देते हैं और माता पिता बन जाते हैं। दोनों अपने छोटी सी दुनिया में बहुत खुश रहते हैं। राम जी के पास एक गाय थी जिसका नाम चांदनी था और एक बैल था जिसका नाम चांद था। चांदनी बहुत जल्द एक बच्चा देने वाली थी। राम जी अपनी गाय और बैल से बहुत ही प्यार करता था। चांदनी और चांद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चांद तो मानो पति की तरह चांदनी का ख्याल रखता था। एक दिन राम जी अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अब जल्द ही हमारे भाग खुलने वाले हैं। बहुत जल्द चांदनी को बच्चा होने वाला है। उसके बाद चांदनी खूब सारा दूध देगी। उस दूध को बेचने मैं शहर जाऊंगा। हम खूब सारे पैसे कमाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद चांदनी एक छोटे से बछड़े को जन्म देती है। राम जी और लक्ष्मी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में राम जी की अच्छी खासी कमाई चलने लगती है। चांदनी जो भी दूध देती थी, राम जी उसे सुबह शहर जाकर बेचता था। फिर एक दिन राम जी दूध बेच के शहर से घर लौटा। तभी पीछे से एक आदमी राम जी को आवाज लगाता है, राम जी भाई, सुनिए तो। हाँ बोलो, क्या बात है भाई? भाई, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर तुम्हारे बैल पर पड़ी। तुम्हारा बैल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बैलों का व्यापारी हूँ। मैंने देखा तुम्हारे पास तो एक ही बैल है। तुम एक बैल का क्या करोगे? मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे बेच दो। नहीं नहीं भाई, मुझे अपने बैल से बहुत प्यार है। उसके यहाँ रहने से मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं उसे नहीं बेचना चाहता। ठीक है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर तुम जब भी इस बैल को बेचना चाहो तो मुझे ही बेचना। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। पीछे खड़ी लक्ष्मी सारी बातें सुनती है और रात को खाना खाते समय राम जी से कहती है, आपने उस आदमी को बैल बेचने से मना क्यों किया जी? तो तुम क्या चाहती हो? मैं चांद को बेच दूं? जानती हो ना, जब हमारे पास कोई नहीं था तो हमें छोटा सा चांद रास्ते में मिला था, और फिर जब से हम उसे घर लाए हैं तो मानो हमारी किस्मत ही बदल गई। उफ, आप कितना दिल से सोचते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर कुछ ऐसा है भी तो क्या? सारी उम्र उस बैल को मुफ्त में पालते रहना है क्या? उसका तो हमें कुछ फायदा भी नहीं है। उफ, सेठ कितना अच्छा दाम दे रहा था। मैं कह देती हूँ, आप कल ही सेठ से बात करिए और इस चांद को बेच दीजिए। राम जी चांद से बहुत प्यार करता था। वो उसे बेचना नहीं चाहता था। पत्नी के दबाव में आके चांद को सेठ को बेचना पड़ता है। अगले दिन सेठ बैल को लेने आता है। सेठ चांद को ले जाने के लिए रस्सी खोलता है। तभी चांदनी चांद से कहती है, ये कौन है? और चांद तुम्हारी रस्सी क्यों खोल रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है मालिक ने मुझे बेच दिया है। ये मेरा नया मालिक है। नहीं नहीं चांद, ऐसा मत कहो। तुम चले गए तो तुम्हारे बिना मेरा और हमारे बच्चे का क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। चांदनी, मैं भी तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगा? पर मालिक ने ऐसा क्यों किया? हाँ, शायद मैं उनके अब किसी काम का नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे बेच दिया। फिर सेठ रस्सी खोल के चांद को वहाँ से ले जाने लगता है। ये सब देख के राम जी को बहुत दुख हो रहा था। चांद पीछे मुड़ मुड़ के चांदनी और अपने बच्चों की ओर देख रहा था। चांदनी का भी रो रो कर बुरा हाल था। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी खुश थी कि चांद को बेच के अच्छा दाम मिला। रास्ते में चांद को सेठ ने खूब मारा। घर पहुँचने में पूरा दिन लग गया।
चांद को बहुत बड़ी गौशाला में बांध दिया गया, जहां और भी बहुत सारे बैल थे और खाने को सूखी घास दी गई। चांद का उस अनजानी जगह पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसने वो सूखी घास नहीं खाई और पूरी रात वहां से भागने की योजना बनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ चांदनी ने भी चारा नहीं खाया, वो भूखी प्यासी ही थी। चांद जिस रस्सी से बंधा था उसे उसने खींचकर तोड़ दिया। अगले दिन जब चांदनी ने देखा तो चांद उसके सामने था। चांदनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि चांद लौट आया था। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सच? तभी राम जी बाहर आकर देखता है चांद लौट आया है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? देखो, चांद लौट आया है। अब मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तुम क्या इसके लौटने पे खुश हो रहे हो? सेठ को बुलाओ, इसको यहाँ से ले जाए। इस बैल को फ्री का खाना खाने की आदत है, तभी वापस आ गया है। अगले दिन सेठ फिर से चांद को ले जाने आता है। ये फिर से आ गया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हे भगवान, मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हमें अलग कर रहे हैं? सेठ चांद को फिर से ले जाने लगता है। इस बार वो उसे मारता नहीं है। घर पहुंच के उसे गौशाला में बांध देता है। उसे फिर से सूखी घास खिलाई जाती है। चांद को इस बार एक मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो भाग न सके, पर फिर भी वो वहाँ से भागने के बारे में सोचना नहीं छोड़ता। इस बार भागूंगा तो चांदनी और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर जाऊंगा ताकि फिर से हमें कोई अलग ना कर सके। वहीं दूसरी ओर चांदनी चांद के बिना बहुत उदास थी। उसके लिए चांद के बिना रहना एक एक दिन मुश्किल हो रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। ये देखकर राम जी और लक्ष्मी बहुत दुखी हो रहे थे। देखिए ना जी, हमारी लक्ष्मी को अचानक से क्या हो गया है? अच्छी भली थी, अचानक से इतनी बीमार कैसे हो गई? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारे साथ मैं भी इस पाप का भागीदार बन गया हूँ। हाँ? मेरे कारण? मैंने क्या किया? क्या तुम अंधी हो गई हो? तुम्हें दिखता नहीं है चांद और चांदनी का प्यार? वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। चांदनी का बच्चे का बाप भी चांद ही है। तभी चांद भाग भाग कर अपने परिवार के पास लौट आता है और हमने किसी के परिवार को तोड़ा है। इसका पाप तो हमें जरूर लगेगा। आप सही कह रहे हैं जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पैसों के लालच में मैंने ये क्या कर दिया। आप कल ही जाकर सेठ को उसके पैसे वापस कर दीजिए और चांद को घर ले आइए। उधर चांद पूरी रात रस्सी को तोड़ने में लगा रहता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वो उस मोटी रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो ही जाता है और रात में वहाँ से भाग जाता है। रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक जाता है और चलते चलते बहुत थक जाता है। ऊपर से भूख और प्यास से बहुत बुरा हाल था। फिर चांद को एक जगह हरी घास का खेत दिखता है। चांद उस खेत में घुस जाता है और घास खाने लगता है। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और पकड़ के एक छोटी सी अंधेरी गौशाला में बांध देते हैं। यहाँ पहले से बहुत दुर्बल पड़े हुए डरे जानवर थे। राम जी अगले दिन सेठ के पास चांद को लेने के लिए पहुँचता है, पर सेठ से उसे पता चलता है कि चांद फिर से भाग गया। राम जी आके अपनी पत्नी को बताता है। दोनों चांद के लिए बहुत चिंतित होते हैं। हमारा चांद कहाँ गया होगा? अभी तक तो वो घर पहुँच जाता, पर उसका कोई अता पता ही नहीं है। कहाँ गया होगा वो भूखा प्यासा? आप सही कह रहे हैं जी, पर आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चांद का उस कैद में दम घुट रहा था। वो सोच रहा था भगवान ने उसकी कितनी बुरी किस्मत लिखी है और कितना और दुख देखना बाकी है। मुझे तो लग रहा है कि मैं अब मर जाऊंगा। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ उठाने के बाद अब मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे कुछ भी करके अपने बच्चों और चांदनी के पास पहुंचना है, बस। तभी चांद दीवार को तोड़ने की सोचता है। क्योंकि दीवार कच्ची थी, उसने सींग मार मार कर दीवार तोड़ दी। लेकिन तभी वहाँ गौशाला का मालिक आ जाता है और चांद को बहुत मारता है। चांद को इतना मारा जाता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। ये देख के सारे जानवर गुस्सा हो जाते हैं और सारे उस आदमी पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। और फिर सारे जानवर खुशी खुशी वहाँ से भाग जाते हैं। चांद भूखा प्यासा था और मार खा के वो इतना दुर्बल पड़ चुका था कि चल पाना अब उसके बस की बात नहीं थी। पर फिर भी जैसे तैसे वो चल के घर पहुँचा। जैसे ही चांदनी ने उसे देखा, मानो उसकी जान में जान आ गई हो। वो चांद को पुचकारने लगी। तुम आ गए? मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। कैसे नहीं आता? अब मैं तुम्हें और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, जहां हमें कोई अलग ना कर सके, कोई हम पे अपना हक ना जता सके। तभी लक्ष्मी चांद को वापस पाकर खुश होकर कहती है, चांद, तू आ गया। मुझे यकीन था तू जरूर आएगा।
अजी सुनते हो? देखो तो कौन आया है। कौन आया है? हमारा चांद वापस लौट आया है। क्या चांद आ गया? तभी राम जी रोते रोते उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है, मुझे माफ कर दो चांद, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मुझे कोई हक नहीं बनता कि किसी के परिवार को तोड़ूं, और मैंने ये पाप किया। मुझे बहुत पहले ही ये सब नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं बेचूंगा चांद, हम सब साथ रहेंगे।